अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह। नमाज में आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ कब कब पढ़नी चाहिए और इनका पढ़ना सुन्नत है, वाजिब है या फिर मुस्तहब है, आज यही मसला मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसे जानकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले समझिए कि नमाज में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम ये कब कब पढ़नी चाहिए। देखिए, जब भी आप कोई नमाज शुरू करेंगे, चाहे वो सुन्नत नमाज हो, फ़र्ज़ नमाज हो या फिर वाजिब नमाज हो या फिर नफिल नमाज हो, हर नमाज की पहली रकत में तकबीर तहरीमा के बाद सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। इसके अलावा आप पहली रकत में आप पढ़ चुके, सना पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाह पढ़ी आपने, उसके बाद पूरी नमाज में अब चाहे वो आप 4 रकत पढ़ रहे हों या फिर 2 रकत हों या फिर 3 रकत अदा कर रहे हों, जितनी भी रकतें पढ़ेंगे दोबारा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम को नहीं दोहराएंगे। सिर्फ तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़ने के बाद पहली रकत में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम ये पढ़ना सुन्नत है। बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर किसी भी रकत में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम को नहीं दोहराएंगे और ना ही पढ़ी जाएगी। ये आपने आऊज़ु बिल्लाह को समझ लिया। अब बिस्मिल्लाह कब कब पढ़नी चाहिए ये भी समझ लें। देखिए, जब भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, जब भी सूरह फातिहा शुरू करेंगे, सूरह फातिहा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इसका पढ़ना ये सुन्नत है। अब चाहे वो दूसरी रकत में सूरह फातिहा पढ़ रहे हो या फिर तीसरी रकत हो या फिर चौथी रकत हो, पहली रकत में आपने आऊज़ु बिल्लाह के बाद तो पढ़ ली, अब चाहे जितनी रकतें भी आप पढ़ रहे हों, जब भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इसका पढ़ना ये सुन्नत है। यह आपने समझ लिया। अब सूरह फातिहा पढ़ने के बाद क्या सूरत मिलाने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए? देखें, इसमें यह है कि जब आप कोई सूरत शुरू से जो है वो शुरू कर रहे हों, शुरू से अगर पढ़ रहे हों, यानी जिस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं 30वें पारे की मुख्तसर सूरतें पढ़ते हैं, यानी जिस तरह सूरत इखलास हो गई, कुल हुवल्लाह हो गई, या फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक या फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इन सूरतों को ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं। अब अगर कोई ऐसी सूरत आप पढ़ रहे हैं जो मुख्तसर है और शुरू से उसको पढ़ रहे हैं, तो फिर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाने से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इसका पढ़ना ये मुस्तहब है। सूरह फातिहा के बाद अगर कोई ऐसी सूरत पढ़ रहे हैं जो शुरू से है, यानी मिसाल के तौर पर आप कुल हुवल्लाहु अहद इस सूरत को पढ़ रहे हैं, तो फिर आपके लिए इस सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना ये मुस्तहब है। अब सुन्नत और मुस्तहब, अब अगर इनको अदा करेंगे तो आपकी नमाज का जो सवाब है ये बढ़ जाएगा, यानी आपको सवाब ज़्यादा मिलेगा अगर सुन्नत और मुस्तहब पर अमल करेंगे। अगर भूल जाएं, इनको तर्क कर दें, ये छूट जाए भूले से, यानी सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएंगे, तो फिर आपके ऊपर सजदा साहब वाजिब नहीं होगा, क्योंकि सुन्नत के छूट जाने से सजदा साहब वाजिब नहीं होता, वाजिब के छूटने से सजदा साहब वाजिब होता है। अगर भूले से वाजिब कोई छूट जाए तो फिर आपके ऊपर सजदा साहब वाजिब होगा, अगर सुन्नत भूल कर छूट जाए तो फिर आपके ऊपर सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। अब आप समझ चुके हैं। देखें, खुलासा कलाम ये है कि पहली रकत में सना पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, उसके बाद किसी भी रकत में दोबारा कहीं पर भी आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी। अब रहा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह शरीफ जो है, जब भी आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का पढ़ना ये सुन्नत है। अब तीसरा मसला कि सूरत मिलाने से पहले पढ़नी होगी या नहीं। अगर कोई ऐसी सूरत पढ़ रहे हैं जो शुरू से है, यानी शुरू से अगर कोई सूरत पढ़ रहे हैं, तो फिर आपके लिए सूरत मिलाने से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इसका पढ़ना ये मुस्तहब है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शरई मसाइल जानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।